जय श्री गणेशा। तो आज बुधवार के दिन सुनिए भगवान गणेश की व्रत कथाएं। एक बार बचपन में भगवान गणेश भक्तों की परीक्षा लेने के लिए अपनी छोटी सी मुट्ठी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी पर आ गए। भगवान धरती पर जिससे भी मिले उसे इस थोड़ी सी सामग्री से खीर बनाने को कहने लगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी गणेश जी एक गरीब बुढ़िया के पास पहुँचे और खीर बनाने का अनुरोध करने लगे। बुढ़िया का छोटे बालक गणेश पर दया आ गई और खीर बनाने के लिए मान गई। उसने अपने घर में एक भगोना चूल्हे पर चढ़ाया तो गणेश जी ने कहा कि माई, घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर रखो। बुढ़िया ने बच्चे का दिल ना दुखाने की बात सोची और घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर बुढ़िया ने गणेश के हाथों से सामग्री लेकर उस भगोने में डाल दी ताकि गणेश जी को बुरा ना लगे, और वह घर के अंदर चली गई ताकि बहुत सा दूध और चावल ला सके। भी भगवान गणपति की माया से चमत्कार हुआ और पूरा भगोना खीर से भर गया। जब तक बुढ़िया बाहर लौटी, गणेश जी वहाँ से जा चुके थे। इस बीच बुढ़िया के पोते और पोती आए तो उन्हें भूख लगी। बुढ़िया ने उन्हें भगोने में से खीर खिला दी। खीर पड़ोसन को भी दे दी और उसकी बहू बेटे ने भी खीर खाई। इसके बाद जब बुढ़िया को भूख लगी तो वो भी खीर खाने लगी, लेकिन खाने से पहले उसने भगवान को पुकारा और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँचे और बोले, जब आपके पोते पोती पड़ोसन और बहू खीर खा रहे थे, उन्हें देखकर मेरा पेट भर गया। गणेश जी के दर्शन पाकर बुढ़िया धन्य हो गई और बप्पा की इच्छा अनुसार उसने बची हुई खीर सारे नगर में बांट दी। बुढ़िया द्वारा खीर बांटने की खबर राजा तक पहुंच गई। राजा ने बुढ़िया को दरबार में बुलाया। बुढ़िया ने सब सच सच बता दिया। राजा ने सच्चाई जानने के बाद बुढ़िया का खीर का भगोना महल में मंगवाया, लेकिन राजा के महल में जैसे ही भगोना खोला गया तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर तैरते नजर आए। राजा ने बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया के घर भगोना फिर स्वादिष्ट खीर से भर गया। फिर बुढ़िया ने फिर गणेश जी से पूछा कि बची हुई खीर का क्या करें, तो गणेश जी ने कहा, उसे झोपड़ी के कोने में गाड़ दो। बुढ़िया ने रात में खीर कोने में गड्ढा करने के बाद गाड़ दी, लेकिन भगवान की माया से सुबह एक चावल का दाना हीरे जवाहरात में बदल गया, और इस तरह भगवान गणेश ने अपने भक्तों के कष्ट का निवारण किया। और अब सुनिए एक अन्य कथा। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई, तो प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, तो जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगूं। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊँगा, तुम अपने बहू बेटी से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तब उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो पड़ोसिन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तो क्यों तू मांगे धन और क्यों मांगे पोता, तू केवल अपनी आंखें मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाएगा। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो, वह भी मांग लो। जब दूसरे दिन
गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोढ़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना नहीं आता। जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सुनने सुनाने वाले सभी भक्तजनों पर भगवान गणेश जी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और अब अगली कहानी। एक सास बहू थी। सास उसकी यह बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती, जाते समय घर से आटा ले जाती और नदी से पानी लाती, आटा गूंथती और पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ घी खरीद लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूर चूर कर घी गुड़ डाल चूरमा बनाती। पास ही मंदिर में विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी को ऐसा देखकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने अपने मुंह में उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि विनायक जी के मुंह में उंगली है और आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए। वो कहने लगे कि जो कोई विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सास से कहा कि मैं कोशिश करती हूँ। सास बोली, इतने बड़े बड़े कुछ कर नहीं सके तो क्या करेगी? पर बहू ने कहा, मैं विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवा दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्रित थे। बहू आई, निज मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए और विनायक जी से बोली, मैं मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी से गुड़ घी लाती, चिता पर रोटी सेकती, इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। विनायक जी ने सोचा, इसने पहले मुझे भोग लगाया और सच्चे मन से मुझे ध्यान किया मेरा, इसकी बात तो माननी पड़ेगी और उंगली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा विनायक जी के मुंह में उंगली हटी थी। गांव वाले कहने लगे, बहू तू क्या जादू टोना करके आई जिससे विनायक जी ने उंगली हटा ली? बहू ने कहा, मेरी सास मुझे भोजन नहीं देती, तब मैं घर से आटा, नदी में से पानी, पंसारी से घी गुड़ लाकर चिता पर उसे सेकती। पहले विनायक जी को भोग लगाती और फिर खुद उसको खाती। इसलिए विनायक जी को अचंभा हुआ और उन्होंने उंगली मुंह में रख ली। अब उंगली हटा दी। जैसे विनायक जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसे सभी पर कृपा बनाए रखी। जय विनायक जी महाराज। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश का पूजन करने से सभी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यदि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश जी की पूजा की जाए तो जीवन की परेशानियों और समस्याओं को समाधान हो जाए। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को सभी देवों में प्रथम पूजनीय माना गया है। इसलिए किसी भी मांगलिक और शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा अर्चना जरूर की जाती है। एक समय की बात है, एक भाई बहन एक गांव में रहते थे। बहन का नियम था कि वह जब तक अपने भाई का चेहरा नहीं देख लेती थी तब तक वह भोजन नहीं करती थी और वह हर रोज जल्दी जल्दी उठती और अपने घर का कार्य समाप्त करके अपने भाई को देखने चली आती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी देखी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा,
कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तभी भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए। जब वह वापस अपने घर जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ कर दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई की प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना रह नहीं सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरी जैसा अमर सुहाग और मेरी जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था, पर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हैं, भाभी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे तो बड़ी ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। यह सुनकर भाई बड़ा खुश हुआ और भगवान गणेश जैसे उस भाई बहन पर अपनी कृपा बनाई, वैसे सभी भक्तजनों पर बनाए रखे। और कथा यहीं पर समाप्त होती। और कथा अगर आपको पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।